अदरवाइज ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत काम की बात बता रहा हूं मैं, बहुत काम की बात है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत काम की बात बता रहा हूं कि आप और डीएमआईटी की इंडस्ट्री में ये आपको जानकारी है, ठीक है ना। आप कहोगे इसमें क्या काम की बात है, आपको करनी है स्कूलें, आप कहोगे यार इसमें भी क्या काम की बात है, स्कूल्स करनी है, आपको मिलना है स्कूल में प्रिंसिपल से, आप कहोगे ये कौन सी बात हुई खास, ये भी कोई खास बात नहीं है। आपको मिलना है डायरेक्टर से, आप बोलोगे अरे ये भी कोई खास बात नहीं है साहब, ये भी कोई खास बात नहीं है, कोई बात नहीं। अब सुनिए काम की बात, आपको इन सब जगहों पे जाके मिलना है, बात करनी है कि नहीं करनी है, तो मैं आगे अगले पेज पे बताऊंगा आपको कि क्या है। मान लेते हैं कि ये है स्कूल, ठीक है साहब, ध्यान से समझना, बहुत काम की बात और कांटे की बात बता रहा हूं जो अंदर जहन में उतरनी चाहिए। यहां तक पहुंचने का रास्ता है एक इधर से, और आपको पहुंचना है इधर, ठीक है ना। आप यहां पहुंचना चाहते हैं सीधा प्रिंसिपल साहब के पास, लेकिन आपके अंदर है डर, और आपके पास में कोई लिंक नहीं है, ठीक है, डर है, लिंक नहीं है आपके पास, और आपका फर्स्ट टाइम है, ठीक है, स्कूल के अंदर, ठीक है जी, नो एक्सपीरियंस, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है जी, आपको ईगो बहुत ज़्यादा है आपकी, ठीक है, आपको प्रेजेंटेशन देना नहीं आता, ठीक है जी, कुछ नहीं है अपने पास में, लेकिन आपको जाना है इनके पास, आपको जाना है इनके पास, प्रिंसिपल साहब के पास, लेकिन हम लोग इन सब चीज़ों से भरे हुए हैं, इनको कैरी किए हुए हैं। तो आपको एक पर्सन इन्होंने कहा अरे यार तुम हमारे पास आ जाओ, तुम हमारे पास आ जाओ इधर, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। और ये कौन लोग हैं, टीम 360, इन्होंने कहा तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे इधर ले जाने में, क्योंकि हमारे में ये सारी चीजें नहीं है, तो तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हारे लिए यहाँ चलेंगे। तो एक इवेंट रखा गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टीम 360 के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि अभी कुछ ही समय पहले हम लोगों ने आपको एक सुझाव दिया था, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस करने के बारे में बताया गया था कि आप ऑनलाइन क्लासेस वेबिनार के लिए कॉलिंग करिए और हमारे यहाँ से लीड्स लीजिए, कॉल करके उन्हें वेबिनार में इन्वाइट करिए, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया, न केवल अप्रिशिएट किया बल्कि काम स्टार्ट कर दिया, और सभी लोग जो है कॉल कर रहे हैं, और बहुत लोगों को कॉल में मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। बहुत लोगों ने बहुत बढ़िया ढंग से काम कर रहे हैं, किसी ने तो 90, किसी ने 20, किसी ने 30 लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर डिटेल भी भेजी है, वो लोग एनरोल भी कर रहे हैं, वेबिनार में आएंगे भी, और बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका यह कहना था कि साहब हम क्यों करें, तो बहुत से लोगों का क्यों क्लियर नहीं हुआ, बहुत से लोगों का क्यों क्लियर नहीं हुआ, और अब क्यों क्लियर नहीं हुआ तो उसका उद्देश्य मैं इतना ही समझ पा रहा हूं जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि बहुत से लोगों को क्यों क्लियर नहीं हुआ। क्यों का मतलब है कि ये काम हम क्यों करें, ठीक है साहब, क्यों करें। तो क्यों के लिए ऐसा है कि अगर आप डीएमआईटी फील्ड में काम कर रहे हैं और आप स्कूल अगर अपने लेवल पे काम कर पा रहे हैं जब, तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप आराम से स्कूल करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि स्मार्टली कोई काम ऐसा किया जा सके जिसके अंदर ऑनलाइन हमारी शानदार जो है जर्नी भी हो, में लर्निंग भी हो जाए, और हमें क्लासेस भी ना करानी पड़े, और हमारे को अर्निंग भी हो जाए, तो आप ऑनलाइन के जर्नी में साथ में आ सकते हैं। लेकिन अब ये क्यों जो है ना वो इसलिए क्लियर नहीं है, जहां तक कि मैं समझ पा रहा हूं अपने अनुभव के आधार पे, कि इसमें करनी पड़ती है कॉल, ठीक है, इसमें करनी पड़ेगी कॉल, और कॉल करने से अच्छों को लगता है डर। तो पहली चीज मैं आपको जानकारी दे दूं कि आपको लगता है डर, अगर जो भी व्यक्ति का क्यों क्लियर नहीं है इस काम को करने के लिए, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं फोबिया है कॉल का। दूसरा, ईगो, हम क्यों कॉल करें किसी को, हम क्यों कॉल करें भाई पेरेंट्स को, जिसको जरूरत है वो आए। तो यहां पर थोड़ा सा माइंडसेट किसी और जगह पे, ठीक है। इमोशनली, ईक्यू लिखूंगा मैं, इमोशनली वीक है। वीक इसलिए कि सामने वाले को अगर अपन ने इनवाइट किया वेबिनार में और उसने अपने को कुछ और बात कही तो हमें हर्ट हो जाएगा, तो हम कॉल क्यों करें, तो हम कॉल नहीं करेंगे। तो डर भी घुसा हुआ है, ईगो है कि हम क्यों कॉल करें, और ईक्यू लेवल डाउन है। ये सब समस्याएं जो ना एक विकराल रूप लेती है, और इसको मैं कह देता हूं कि हम क्यों करें। तो क्यों क्लियर कैसे होगा, ये जो चीजें है ना ये क्यों को क्लियर होने नहीं देती। जबकि यहां से पता है कि आप अगर 50 स्टूडेंट्स को भी एनरोल कर पा रहे हो, करा पा रहे हो, तो 35K आपको मिल सकता है, वो भी एक वेबिनार का। साल के तो 18,20,000 बनते हैं, ये बन सकता है 35
₹1000 एक वेबिनार का बन सकता है। लेकिन इस 35,000 से भी बड़ी बात एक है, ये 35,000 से बड़ी बात है अहम, ईगो, डर। हम क्यों करें? हम कोई कॉलिंग करने वाले लोग हैं क्या? ये भी हो सकता है, ये भी एक भावना आती है। हम कोई कॉलिंग करने वाला स्टाफ है क्या? हम क्यों करें? तो कहने का मतलब है घूम फिर के एक ही बात आएगा, हम कॉलिंग का स्टाफ है क्या? हमें हर्ट होती है बात, हमारा ईगो बहुत 7वें आसमान पे है, हमारे को डर लगता है कॉल करने से, ऐसी कई बातें आ सकती है। कोई भी बात जो है अदरवाइज ना लें, लेकिन मैं आपको सच्चाई से रूबरू करा रहा हूं। हो सकता है किसी को यह हार्ड वर्क लगता है, ये भी तो बात है ना, यह हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क है ये, इसमें कॉल करनी पड़ेगी, तो यह हार्ड वर्क लग रहा है। तो हार्ड वर्क लगने के कारण क्या है कि फिर तो मैं कहूंगा कि यह हार्ड वर्क कैसे है? आपको तो कॉल करनी है, हार्ड वर्क तब हो जब वेबिनार भी करना पड़े, है ना। यह हार्ड वर्क कैसे हो सकता है उसको देखते हैं। जब आपको कॉलिंग करनी पड़े, जब आपको हार्ड वर्क करना पड़े, मतलब क्लास लेनी पड़े, क्लासेस भी आपको लेनी है, ठीक है, और फीस भी आपको कलेक्ट करनी है, ठीक है, वीडियोस भी आपको बना के देने हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है साहब, और पेरेंट्स से भी आप बात करेंगे, ठीक है, और 12 दिन की क्लास आपको ही करानी होगी, ठीक है साहब। कॉलिंग के साथ में अकेले ही, एक नहीं, अकेले ही आपको कहीं से लीड्स लेनी होगी। लीड्स कहाँ से मिलेगी? डिजिटल मार्केटिंग से, ये भी आपको ही करनी है। यहाँ पैसा खर्च करो, ठीक है, उसके बाद में ये सारी चीज करो। अगर आप ये सारी चीज करते हो तो मैं कहूंगा आप हार्ड वर्क कर रहे हो। लेकिन इसको तो अपन ने तोड़ दिया, इतने सारे काम में से केवल एक ही काम तो आपके हाथ में आया, ये सिर्फ कॉलिंग। तो ये तो इतना काम किसने ले लिया? टीम ने, टीम 360 ने। आप सब लोगों की टीम की वजह से ये काम स्मार्ट वर्क में बदल गया। लेकिन अब समस्या ये है कि ये चीज और बैठी है ना, ये करके दिखाओ, ये सारी चीजें बैठी है, इसका क्या करें? तो क्या करना है कि इसीलिए इस कंपनी का नाम है 360 डिग्री चेंज ट्रांसफॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो ये इंटरनली और एक्सटर्नली पूरा ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है यहाँ पर, तब मजा आता है। तो मैं आपको कहूंगा कि अगर इस चीज को, अगर मैं कहूंगा यही लिख देता हूं, अगर इसको दूर कर दिया जाए और अगर ईगो को साइड में रख दिया जाए, इस ईक्यू को दूर कर दिया जाए, केवल इसके लिए कि हमारे को 18 लाख मिल सकते हैं, 18 लाख, तो क्या आप इसको प्रायोरिटी दोगे या इन चीजों को दोगे? एक चीज और आती है इसमें, बहुत अहम है, कॉलिंग इंडस्ट्री में बहुत अहम है, पोलाइटनेस। पोलाइटनेस अगर ये नहीं है तो फिर कॉलिंग का मतलब नहीं है। और अगर आप जानते हैं कि यू आर नॉट पोलाइट एट ऑल, तो फिर आप कॉलिंग के लिए तो पोलाइट होना पड़ेगा। तो अपने को पोलाइट हर जगह काम आएगा, कॉलिंग में भी, प्रिंसिपल से मिलने में भी, पेरेंट से बात करने में, स्टूडेंट से बात करने में, क्लास कराने में, टीम 360 के लोगों से बात करने में, पोलाइटनेस हर जगह चाहिएगी। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट वाला सीन रहेगा। तो कॉलिंग इंडस्ट्री में इन सब चीज़ों को अपने को साइड में करना पड़ेगा। अगर इन्हें साइड में करेंगे तो अपना काम जबरदस्त होगा। मैं आपको एक जानकारी देता हूं, चलिए मैं एक बहुत ही बढ़िया चीज बताता हूं आपको। हम पहले एक काम करते थे, हम ये काम करते थे MLM, और हम जयपुर में आए थे बीकानेर से, ठीक है, हमारी स्कूलिंग हुई थी बीकानेर में, और हम यहां से आए थे बीकानेर से, कहां पे आए? जयपुर में, जयपुर, हम आए जयपुर में, और हमने काम चालू किया MLM, जिसको बोलते हैं, ये कंपनी थी जिसे सब जानते होंगे, एमवे। इस कंपनी को हम कर रहे थे, इनके ट्रेनिंग्स होती थी, बहुत कुछ होता था, सब करते थे। लेकिन हमारे से लोग ज्वाइन नहीं होते थे, हमारे ग्रुप में आते नहीं थे, कुछ होता नहीं था। फिर एक दिन एक बहुत बढ़िया ट्रेनर दिल्ली से आए हुए थे, एक आदमी दिल्ली से आया हुआ था जयपुर में। तो कोई मेगा इवेंट था, उसके अंदर हमने जाके पर्सनली उस पर्सन से पूछा कि यार सर, हम लोग इतनी कोशिश करते हैं, हमारे से लोग जुड़ नहीं रहे, हमारे ग्रुप में नहीं आ रहे, हो नहीं रहा। तो उसने हमारी 2 मिनट की बातचीत में हमें एक बड़ी चीज बता दी। ये उसने पूछा तुम कहाँ से हो? हमने कहा बीकानेर। बोला अरे सर, आप कुछ टाइम के लिए दिल्ली आ जाओ और पोलाइट हो जाओ। दिल्ली के अंदर हमारे को एग्जाम्पल दिया, उसने कहने का अर्थ था कि दिल्ली के लोग बहुत पोलाइट होते हैं।
अब ऐसा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हमें बताया कि आप पोलाइट हो जाइए। अगर आप पोलाइट हो जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। हमने हमारी कम्युनिकेशन स्किल पे, हमारी ईगो पे, हमारे डर पे, हमारे ईक्यू लेवल पे, सब पे काम किया तो हमारे ग्रुप में 120 लोग हो गए। विपुल जी, हमारी विपुल सर जो हमारी वो थी लीडिंग करने वाले लीडर थे, और उनके ग्रुप में हम भी थे, तो हमारे बन गए 120 लोग। और अगर जब हम इस फॉर्मूले को नहीं अपना रहे थे तो हमारे जीरो मामला था, कोई था ही नहीं। तो क्या है कि पोलाइटनेस की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई कि बी पोलाइट, बी काम, हैव पेशेंस। अगर आप ढंग से कॉल करोगे तो काम बहुत बढ़िया होगा। पोलाइटली सामने वाले को सुनना बहुत जरूरी है। सुनोगे तो कुछ जवाब दे पाओगे, सुनोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो मेरा कहने का निवेदन इतना सा है कि इस इंडस्ट्री में पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है, लेकिन कुछ चीजों पे काम करना पड़ेगा। इंटरनली अपने को चेंज करना पड़ेगा, कुछ चीजों को दूर हटाना पड़ेगा, तो अपन बेस्ट काम कर सकते हैं। अदरवाइज ध्यान से सुनो, अदरवाइज मान लीजिए, अदरवाइज ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत काम की बात बता रहा हूं मैं, बहुत काम की बात है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत काम की बात बता रहा हूं कि आप और डीएमआईटी की इंडस्ट्री में ये आपको जानकारी है, ठीक है ना। आप कहोगे इसमें क्या काम की बात है, आपको करनी है स्कूलें। आप कहोगे यार इसमें भी क्या काम की बात है, स्कूल्स करनी है, आपको मिलना है स्कूल में प्रिंसिपल से। आप कहोगे ये कौन सी बात हुई खास, ये भी कोई खास बात नहीं। आपको मिलना है डायरेक्टर से, आप बोलोगे अरे ये भी कोई खास बात नहीं है साहब, ये भी कोई खास बात नहीं है, कोई बात नहीं। अब सुनिए काम की बात, आपको इन सब जगहों पे जाके मिलना है, बात करनी है कि नहीं करनी है। तो मैं आगे अगले पेज पे बताऊंगा आपको कि क्या है। मान लेते हैं कि ये है स्कूल, ठीक है साहब, ध्यान से समझना, बहुत काम की बात और कांटे की बात बता रहा हूं जो अंदर जहन में उतरनी चाहिए। यहां तक पहुंचने का रास्ता है एक इधर से, और आपको पहुंचना है इधर, ठीक है ना। आप यहां पहुंचना चाहते हैं सीधा प्रिंसिपल साहब के पास, लेकिन आपके अंदर है डर, और आपके पास में कोई लिंक नहीं है, ठीक है, डर है, लिंक नहीं है आपके पास, और आपका फर्स्ट टाइम है, ठीक है, स्कूल के अंदर, ठीक है जी, नो एक्सपीरियंस, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है जी। आपको ईगो बहुत ज़्यादा है आपकी, ठीक है, आपको प्रेजेंटेशन देना नहीं आता, ठीक है जी, कुछ नहीं है अपने पास में, लेकिन आपको जाना है इनके पास, आपको जाना है इनके पास, प्रिंसिपल साहब के पास। लेकिन हम लोग इन सब चीज़ों से भरे हुए हैं, इनको कैरी किए हुए हैं। तो आपको एक पर्सन, इन्होंने कहा अरे यार तुम हमारे पास आ जाओ, तुम हमारे पास आ जाओ इधर, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। और ये कौन लोग हैं, टीम 360। इन्होंने कहा तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे इधर ले जाने में, क्योंकि हमारे में ये सारी चीजें नहीं है, तो तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हारे लिए यहां चलेंगे। तो एक इवेंट रखा गया, कौन सा, एक इवेंट रखा गया 50 प्रिंसिपल्स का, ठीक है, 50 प्रिंसिपल्स का इवेंट रखा गया इनके द्वारा। इनकी यहाँ पे अप्रोच थी, इन्होंने कहा यहाँ चले जाएंगे इनको, जिसकी वजह से ये स्कूल के अंदर मौका मिल जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पर जाके अप्रोच किया, इन्होंने पूरी ट्रेनिंग दी, जबरदस्त सिखाया, साथ में लेके गए, साथ में सब किया, सब कुछ चीजें सिखाते गए, ये सब चीजें दूर करने का प्रयास करते गए, और ये इवेंट के अंदर पहुंच गए, और ये भी इवेंट में पहुंच गए, ये भी इवेंट में आ गए यहाँ पर, और ये भी घूम के इनके साथ ही इवेंट में आ गए यहाँ पर। सारा काम हो गया, जबरदस्त, प्रिंसिपल्स वगैरह सब मिल गए। अब मुझे बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि जब यहाँ आ गए, बातचीत हो गई, सब कुछ हो गया, बढ़िया हो गया, पर्सनल रिलेशन बन गए, कोई ईगो वीगो डर फोबिया कुछ नहीं रहा, सब कुछ सेट। जब सब सेट हो गया तो अब प्रथम फर्स्ट स्टेप, जब ये सब चीजें हट गई आपकी, तो क्या यहाँ पर जितने लोगों से मुलाकात हुई उनसे क्या हम 1 to 1 बात नहीं कर सकते, क्योंकि वहां जब प्रेजेंटेशन इतना बढ़िया हो गया है, 1 to 1 प्रिंसिपलों से बात हो गई है, तो क्या अब फर्दर फॉलोअप लेने के लिए क्या ये लोग, जो ये लोग हैं, क्या ये लोग 1 to 1 बात नहीं कर सकते, क्या सेमिनार की डेट नहीं ले सकते? आप बताइए, सेमिनार की डेट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, या नहीं ले सकते हैं, ये लोग ले सकते हैं। क्या ये आगे फर्दर जो भी बात करनी है व्हाट्सएप पर डिटेल भेजनी है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो कर सकते हैं, लेकिन अगर यही चीजें अभी फंसी हुई है तो इनमें से कुछ नहीं होगा वहां जाने के बाद भी। तो ये लोग क्या बोलेंगे, ये लोग बोलेंगे क्या, ये बोलेंगे वापिस इधर, तुम लेके गए थे ना यहाँ पे,
कौन? तुम लोग लेके गए थे ना यहाँ, तुम ही बात करो, हम ही क्यों करें, तुम बात करो, तुम लेके गए थे, तुम यहाँ लेके गए थे ना। इधर आके ये वाले लोग इधर आके बोलेंगे क्या, यहाँ कौन लेके गया, तुम, गलती किसकी, तुम्हारी, तुम जाके बात करो। और यहाँ पर तो ये लोग बेचारे इधर बात करने चलेंगे, करेंगे भाई, करना है ना, तो ये लोग इधर बात करेंगे, फिर ये लोग एक वेबिनार रखेंगे, कौन लोग, ये प्रिंसिपल से बात करेंगे, फिर स्कूल में प्रिंसिपल से बात होगी, ठीक है साहब, यहाँ पे आएंगे, ये टीम जाएगी, ये क्या क्या कर देगी, देखो ये कॉल टू प्रिंसिपल, छोटा छोटा लिखता हूँ, बहुत काम की बातें बता रहा हूँ, ये करेगी बात, दूसरा यही करेंगे सेमिनार, और कौन आएगा, यही करेंगे क्लास, और तो कौन आने वाला है, और कौन आएगा, किसको सीखना है, तो यहाँ पे आएंगे, क्लास हो गई, ठीक है, यही टेस्टिमोनियल्स बनाएंगे, यही फीस लेंगे, सब काम कौन करेंगे, टीम 360 वाले, ये करेंगे। उसके बाद इनको क्या करना है, इनको ये किया हुआ काम पकड़ाना है कि हमने कर दिया सर, हमने कर दिया आपके लिए, अब तो आ जाओ। तो इसमें एक समस्या हुई, इसमें समस्या हुई कि ना तो ये कॉल करना सीखे, ना ये सेमिनार लेना सीखे, ना क्लास लेना सीखे, ना टेस्टिमोनियल बनाना सीखे, और ना फीस कलेक्ट करना सीखे, ये सारी चीजें लैकिंग रही, सब कुछ लैकिंग। तो जब लर्निंग थी, यहां से यहां पे आए थे और साथ में गए थे और इंटरेक्शन करने का मौका मिला, तो उसको अवेल नहीं किया, और हम इन चीजों को प्रायोरिटी दी, जिसकी वजह से हम ये सब नहीं कर पाए, और वापस भाग के इधर आए कि तुम करो सारा काम, तुम करो, तुम लेके गए थे ना वहां, तुम करो। तो इन्होंने बेचारों ने किया, करने के बाद में ये सारी चीजें फिर से लर्निंग हो सकती थी जो नहीं हुई। तो मैंने आपको कहीं सांकेतिक भाषा में समझाने का प्रयास किया है कि कहीं ना कहीं तो खुद को इनिशिएट करना पड़ेगा, केवल वहां सेमिनार में आने से पर्पज सोल्व नहीं होगा। हमें पहले ही जानकारी दी कि हमारा दिमाग और पैराशूट जो है वो तभी काम करता है जब ओपन होता है। तो जब यहां गए तो पैराशूट ओपन, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग नहीं, आप आए, आपने इंटरेक्शन किया, बातचीत की, उसके बाद कुछ नहीं, फिर अगला जवाब क्या, तुम करो, तुम लेके गए थे, हम क्यों करें, बताओ क्या रहा वहां पे। ऐसे नहीं, तुम्हारे पास क्या है, हमारे पास में स्कूल का डेटा, प्रिंसिपल्स का वहाँ वेबिनार से या वहाँ की बातचीत से, इंटरेक्शन से इकट्ठा हुआ, सेम आप सब लोगों के पास भी है। तो अपने को भी बात करनी चाहिए, मिलके करना चाहिए, एक पे थोपा थापी नहीं। तो साथ में काम करेंगे तो बहुत बढ़िया जबरदस्त कमाल कर सकते हैं, ये मैंने आपको जानकारी दी। तो अपने को थोड़ा इंटरनली भी काम करना होगा, और अपने को थोड़ी सी ध्यान में रखना होगा पोलाइटनेस का, बात करनी है पोलाइटली, प्रिंसिपल से, डायरेक्टर से, टीम मेंबर से, सभी से, तो काम बहुत बेटर हो पाएगा। मैं इस चीज के ऊपर ही ध्यान देता हूं, जितनी फ्रेंचाइजीज हैं कोई भी अदरवाइज ना लें, कोई भी अदरवाइज ना लें। हम 13-14 साल से इस काम को कर रहे हैं, इसलिए हमने कई चीजें सीखी, जिसकी वजह से जो हर्डल आती है और हमें जो ग्रोथ हमारी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, केवल इन छोटी मोटी चीजों से अटक जाते हैं। तो ये छोटी मोटी चीजें जो है ना बिगड़ती है, ये छोटी छोटी चीजें बड़ी मंजिल को नहीं पकड़ने देती, और हम यहीं उलझ के रह जाते हैं। तो क्या हो, कुछ मजा नहीं आया फिर। तो अपने को क्या करना है, अगर लड़ाई करनी है तो फिर प्रिंसिपल जैसे लेवल तक जाएं, बात करें, वहां युद्ध करें। अब रिक्शे वाले से युद्ध करके आपको क्या मिलेगा, तो ये सारे को मैं बोलूंगा ये रिक्शे वाले हैं, इनसे क्यों आप युद्ध कर रहे हो, क्या मतलब है। आपको लड़ाई लड़नी है तो वहां तक जाके करो ना यार, अपने दिखाओ कि आप कितने काबिल हैं, क्या है। तो अपने को काबिलियत लाने के लिए लर्निंग लेनी पड़ेगी, और लर्निंग के लिए अपन यहाँ गए, यहाँ जाने के बाद तो आगे बढ़ना ही है। और मैं एक चीज आपको जानकारी देना चाहूंगा, अगर गुरु से कुछ सीखना है तो उसका गला पकड़ के नहीं सीखा जा सकता, उसके आगे तो हाथ जोड़ के उससे नतमस्तक होकर चीज सीख सकते हैं। आप गला पकड़ के बोला सिखा मेरे को, तो पॉसिबल नहीं है। प्लीज सर आप मुझे गाइड करेंगे इसके बारे में, तो गुरु भी गदगद होके बताएगा कि यार ये मांग रहा है, गाइडेंस देनी चाहिए, अरे बता, तो फिर आदमी नहीं बताता है, फिर चुप हो जाते हैं। तो क्या है कि अपने को पोलाइटनेस रखनी है, पेशेंस रखना है, और 1 साल तक के लिए जुड़ के साथ में उस कॉलिंग वाले काम पे दत्तचित होकर काम करिए। मेरा ये कहना है, मैंने किसी को पर्सनली कुछ टिप्पणी नहीं की, किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, जनरली हवा के अंदर जो बातें हैं उसके हिसाब से बता रहा हूं कि ऐसी समस्याएं जब हम संगठित होकर काम करते हैं तो ऐसी समस्याएं आती है।
तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है, ताकि अपना ध्यान उधर होगा तो फोकस होकर ढंग से काम कर पाएंगे। क्योंकि अपना फोकस किस पे है, उस पे। अब मैं आपको जानकारी दूं कि मुझे जाना है साहब दिल्ली। अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, पीछे से कोई गाड़ी आई, मेरे टच करके निकल गई और मैं उसको पकड़ रहा हूँ और वो अलवर चला गया, तो मैं उसे अलवर जाके पहले लड़ूं झगड़ूं या मैं मेरे दिल्ली जाऊं? तो दिल्ली जाना है तो अपना फोकस है इधर। अपन इन चीज़ों में उलझ के रह जाएंगे ना तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो एक बार के लिए इन्हें हम अलमारी में बंद करके रख दें और एक नया परिवर्तन लाएं, नया चेंज लाएं और इसको मिलकर करें। किसी एक के ऊपर ना थोपें, थोपाबाजी नहीं करनी कि तुम करो तुम करो तुम करो, तुम नहीं, मिलके। क्योंकि फिर वो गाना भी है कि मैं और तुम कब बन जाए वाला गाना है ना, कि अपने को मैं तुम बन जाए, मतलब अपने को संगठित होकर करना है। एक की जिम्मेदारी नहीं है कि मैंने तो तुम लोग लेके गए थे, तुम लोग स्कूल करो, हमें क्यों करें। ये वाली भावना हटाओ, ये हटाओ और इनिशिएट करो। एटलीस्ट एक कॉल तो करो। अरे फोन पे कॉन्फ्रेंस में ही बात कराओ और कुछ नहीं तो ही आपका काम बहुत बढ़िया होगा। प्रिंसिपल से कॉन्फ्रेंस में बात कराओ, रेफरेंस आपको बताया है, सेमिनार सामने कर दिया, अब क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो सपोर्ट लेते हुए काम को आगे बढ़ाएंगे। नए नए रास्ते आप भी खोजिए, हमें बताइए, हमारे साथ शेयर करिए, मिलकर करेंगे। लेकिन ब्लेमिंग, कंडेमिंग, क्रिटिसिज्म, इन सब से दूर होना पड़ेगा। इन सब से दूर हो जाइए। आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। दोबारा मुलाकात करेंगे किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ, लर्निंग लेंगे। हमारे पिछले कई अनुभवों के हिसाब से मैं लर्निंग देने का प्रयास करूंगा और मान के चलता हूं कि आप हमारे टीम के, हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो मेरी की गई बात आपको कुछ अदरवाइज ना लें और इससे डिटरमिन्ड होकर काम को करें और साथ में आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच।